हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? होप सो सारे बढ़िया होंगे। आइए एक और मैट्रिक्स का जेई का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पिछले जो दो क्वेश्चन किए थे वो किसके थे? बोर्ड्स के क्वेश्चन थे, जो बोर्ड्स के सालों में आए हुए हैं। ये जेई का क्वेश्चन है, 2023 में आया था, 25 ऑफ जैन शिफ्ट 2 में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना। तो इससे आपको समझ आएगा कि जेई के क्वेश्चंस को सिर्फ कंडीशंस हमारे पास अच्छे से हमें समझ हो हर चैप्टर की, तो हम बड़े आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए बी एंड सी तीन 3x3 मैट्रिसेस हैं सच दैट ए इज सिमेट्रिक। जो ए है वो कौन सी है? सिमेट्रिक है। बी एंड सी आर स्क्यू सिमेट्रिक। बी और सी कौन सी दे दी है? स्क्यू सिमेट्रिक। हमें पता है ऑलरेडी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है। उन्हीं कंडीशंस को यूज करते हैं। तो ए क्या बोला है? सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मतलब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो इसका आंसर कितना आएगा? ए ही आएगा। और बी एंड सी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर मैं बी का ट्रांसपोज करूं तो आंसर कितना आएगा? माइनस ऑफ बी। और सी का ट्रांसपोज करूं तो आंसर कितना आएगा? माइनस ऑफ सी। सिंपल। हाँ जी, आगे क्या दिया है चेक करो स्टेटमेंट्स को। दो स्टेटमेंट्स हमें दे दिए, एक S1 और एक S2। बताओ कि S1 स्टेटमेंट जो लिखी हुई है क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, और S2 स्टेटमेंट जो लिखी हुई है क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं। और ऑप्शन देखो, ओनली S2 इज ट्रू, both S1 and S2 are false, only S1 is true, both S1 S2 are true। हमने चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए दो प्रॉपर्टीज का यूज होना है। मेक श्योर कि पहले वो दो प्रॉपर्टीज हम देख लें। एक, अगर कभी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर कभी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका आप ट्रांसपोज करो तो इसमें रिवर्सल लॉ लगता है। क्या लगता है इसमें? रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या होता है? पोजीशन चेंज हो जाएंगी। बी जो बाद में लिखा है वो पहले आ जाएगा, ए जो पहले लिखा है वो बाद में चला जाएगा। ये बन जाएगा, इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है, और एक चीज जो यूज होगी नेगेटिव मैट्रिक्स की, अगर आप कोई भी पावर सॉल्व करो, नेगेटिव मैट्रिक्स की कोई भी पावर सॉल्व करो तो आंसर पावर पे डिपेंड करेगा। अगर पावर क्या है? ऑड, तो नेगेटिव आंसर आएगा। अगर पावर क्या है? इवन, तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा पावर सॉल्व करके बाद। ठीक है, तो माइनस आएगा अगर ऑड होगी, माइनस नहीं आएगा अगर इवन होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिनका हमने यूज करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं पहली स्टेटमेंट। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं पहली स्टेटमेंट में? कहते ए डैश ए दिया हुआ है, ये पीछे में पढ़ लिया। बी डैश माइनस बी दिया हुआ है, सी डैश माइनस सी दिया हुआ है। ये गिवन स्टेटमेंट होगी हमारे पास। हमने क्या प्रूव करना है? जो S1 स्टेटमेंट है वो क्या है? a of 13 इंटू बी ऑफ 26 माइनस बी ऑफ 26 इंटू ए ऑफ 13। ये एक सिमेट्रिक टाइप है। सभी को सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी होगी? सिमेट्रिक। तो हमें पता है ये भी कि किसी भी चीज को सिमेट्रिक चेक करना हो तो उस होल चीज का ट्रांसपोज लेते हैं। अगर वो ट्रांसपोज करने पे सेम आ जाए तो सिमेट्रिक, नहीं माइनस ऑफ दैट आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर सेम ना आए तो नॉर्मल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसका ट्रांसपोज लेके चलते हैं। लेट a पावर 13 b26 माइनस b26 और a13 का होल ट्रांसपोज। तो बीच में साइन कौन सा है? प्लस माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग रहेगा। a13 b26 का ट्रांसपोज माइनस b26 a13 का ट्रांसपोज। अब यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लगेगा? रिवर्सल लॉ। क्या कहते हैं रिवर्सल लॉ? पोजीशंस क्या हो जाएंगी? चेंज। हाँ जी, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ये भी रूल है कि आप किसी मैट्रिक्स की पावर को सॉल्व करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके उसकी पावर को सॉल्व करो, आंसर क्या रहता है? सेम रहता है। तो यहां पे यही चीज अप्लाई हो रही है तो वही लगाते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बी डैश उसकी पावर 26, ए डैश उसकी पावर 13 माइनस ए डैश
उसकी पावर 13 इंटू बी डैश उसकी पावर 26। तो अब अंदर सारे ट्रांसपोज आ गए और उनकी वैल्यूज तो हमें दी हुई है। क्या है ए डैश की वैल्यू ए और बी डैश की माइनस बी, तो यहां आ जाएगा माइनस बी उसकी पावर 26, यहां आ जाएगा ए उसकी पावर 13 माइनस इधर फिर ए इसकी पावर 13 और इधर माइनस बी उसकी पावर 26। क्लियर? अब हम पीछे भी पढ़ के आए हैं क्या था कि अगर पावर इवन हो तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा b पावर 26 इंटू ए पावर 13, ठीक है, माइनस ए पावर 13 इंटू बी पावर 26। अब ये लेके चल रहे थे बच्चे हम, क्या इसका आंसर जो लेके चल रहे थे क्या वही आया? नहीं। अगर आप ध्यान से देखो ये जो टर्म पॉजिटिव थी वो यहाँ पे वो टर्म नेगेटिव हो गई और जो यहाँ पे नेगेटिव हो यहाँ पे पॉजिटिव हो गई। मतलब अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये चीज क्या बनती है? सेम बनती है। माइनस कॉमन लेने पे ये चीज क्या बनती है? सेम बनती है। मतलब ये चीज जिसका मैंने ट्रांसपोज किया वो नेगेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर चीज के इक्वल है। मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक है। बट हमें तो क्या बोला था चेक करने के लिए? सिमेट्रिक। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो S1 जो है वो फॉल्स। ठीक है, आओ नेक्स्ट ट्राई करते हैं। S2 सेम कंडीशन ऊपर मैंने लिख दी है, जो गिवन थी वो लिख दी है। अब S2 करते हैं, A ऑफ 26 C ऑफ 13 माइनस C ऑफ 13 इंटू A ऑफ 26। ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? फिर से वही चीज, जिसको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है उसका क्या लेके चलेंगे? ट्रांसपोज लेके चलेंगे। जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे बीच में माइनस का साइन है, पहले सेपरेट कर लेंगे। A ऑफ 26 इंटू C ऑफ 13 का होल डैश माइनस C ऑफ 13 इंटू A ऑफ 26 का डैश। अब मैट्रिक्स अंदर क्या हो रही है? मल्टीप्लाई, तो क्या लग जाएगा? रिवर्सल लो। C ऑफ 13 ट्रांसपोज इंटू A ऑफ 26 ट्रांसपोज माइनस A of 26 ट्रांसपोज इंटू C ऑफ 13 ट्रांसपोज। रिवर्सल लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। अब A और B, A और C इनकी जो पावर है और इनका ट्रांसपोज पीछे बढ़ के आया, इनको हम स्वैप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? C डैश उसकी पावर 13 इंटू A डैश उसकी पावर 26 माइनस A डैश उसकी पावर 26 इंटू C डैश उसकी पावर 13। ये पीछे भी पढ़ा, हम कर सकते हैं। सेम चीज, ट्रांसपोज आ गए, इनकी वैल्यूज तो हमें दी हुई है तो यहां से फिल करते हैं। तो C डैश की वैल्यू कितनी है? माइनस C उसकी पावर 13। A डैश की वैल्यू कितनी है? A उसकी पावर 26 माइनस A उसकी पावर 26 इंटू C उसकी पावर 13। ये आ गया हमारे पास, सॉरी माइनस ऑफ C, क्योंकि C डैश की वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस ऑफ C के इक्वल। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, हमने किया था कि अगर पावर, अगर साथ में नेगेटिव आ रहा है और पावर क्या है? ऑड, तो आंसर नेगेटिव आता है। बस वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा? माइनस ऑफ C13, इसका आंसर A ऑफ 26। अब इसका आंसर भी माइनस में आएगा, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो A ऑफ 26 इंटू C ऑफ 13। ठीक है, अब ये टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको आगे पीछे लिख लें। तो A ऑफ 26 इंटू C13 माइनस C ऑफ 13 इंटू A ऑफ 26, ये बन गया। क्या ये वही है जो लेके हम चले थे? बिल्कुल सेम आ गया, एग्जैक्ट सेम आ गया। अगर ट्रांसपोज करने पे एग्जैक्ट सेम आता है तो ये क्या बन जाता है? सिमेट्रिक। क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक। और हमें प्रूव भी क्या करना था? सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है तो मतलब S2 जो है वो ट्रू हो गया। बट S1 हमने क्या प्रूव किया था कि ये तो क्या आया? स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये क्या था? फॉल्स। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रू है? S2 जो है वो ट्रू है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर। तो क्या इसको देख के लगता है कि जेईई के क्वेश्चन बहुत टफ हैं? कंडीशंस आनी चाहिए बच्चे, आप जेईई के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये सारा समझ आया होगा। थैंक यू।